Hello dear students, welcome to my channel. Today the topic that we are going to discuss that is detection of crime, and we will also discuss the agencies that are involved in crime detection. So topic discuss करने से पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बता दें जिस भी टॉपिक पे अगर आपको कोई लेक्चर चाहिए, जो भी टॉपिक पर समझ नहीं आ रहा और आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा। चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। डिटेक्शन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन बेसिकली कहते हैं मालूम करना। सो डिटेक्शन ऑफ क्राइम इज अ प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस। हमारे पास क्राइम डिटेक्शन एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर 3 चीजें आती है। द डिस्कवरी ऑफ क्राइम दैट द क्राइम हैज बीन कमिटेड, ये एक चीज है क्राइम डिटेक्शन का, ये डिस्कवर करना कि क्राइम हो चुका है, ये इसका एक हिस्सा हो गया। ये दूसरा पार्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट, उस बंदे को फाइंड आउट करना, उस बंदे को की आइडेंटिफिकेशन शनाख्त करना जिस पे आपको शक हो कि फला बंदे ने क्राइम किया है, ये इसका दूसरा पार्ट हो गया डिटेक्शन ऑफ क्राइम का। जो थर्ड पार्ट है डिटेक्शन ऑफ क्राइम का वो है द कलेक्शन ऑफ सफिशिएंट एविडेंस टू चार्ज द सस्पेक्ट इन कोर्ट ऑफ लॉ। जो थर्ड पार्ट है वो है एविडेंस को कलेक्ट करना। किस लिए, क्यों कलेक्ट करना? इसलिए कलेक्ट करना ताकि आप उस पे उसको चार्ज कर सको, उस पे केस कर सको। जो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ है, ताकि उसके अंदर उस पे केस कर सको कि इस फला बंदे ने क्या किया है, क्राइम किया है। सो डिटेक्शन ऑफ क्राइम हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके अंदर 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले ये डिस्कवर करना कि क्राइम हो चुका है। दूसरा जो पार्ट है डिटेक्शन ऑफ क्राइम का वो है जिस पे आपको शक है, सस्पेक्ट है, मशकूक बंदा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करना कि फला बंदे ने क्राइम क्या किया है, कमिट किया है, उस पर फला बंदे पे मुझे शक है। ये दूसरा हिस्सा है। जो थर्ड पार्ट है वो है एविडेंस को सेलेक्ट करना, एविडेंस को कलेक्ट करना। समझ आ रही है? तो ये है डिटेक्शन ऑफ क्राइम। Now आगे बढ़ते हैं, वो है एजेंसीज इन डिटेक्शन ऑफ क्राइम। पाकिस्तान देयर आर वेरियस एजेंसीज दैट इन्वॉल्व इन डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड प्ले देयर इंपॉर्टेंट रोल इन क्राइम डिटेक्शन। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एजेंसीज है, फॉर्मल एजेंसीज भी है, इनफॉर्मल एजेंसीज भी है, लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द मेन एजेंसीज दैट आर इन्वॉल्व इन डिटेक्शन ऑफ क्राइम। सो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एजेंसीज है जो क्राइम की जो डिटेक्शन करती है, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है। सबसे पहले हमारे पास FIA है, दूसरा जो है वो NAB है, तीसरा जो है वो ANF है, चौथा पुलिस डिपार्टमेंट है, पांचवा CTD है और छठा CID है। चलो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है FIA। FIA का फुल फॉर्म क्या है? FIA स्टैंड्स फॉर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इट इज अ फॉर्मल एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम एट फेडरल लेवल सच एज टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एटसेट्रा। देखिए सिंपल अल्फाज में आप ये समझिए कि FIA हमारे पास एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसका काम है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, उन क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना जो फेडरल लेवल पे हो। समझ आ रही है? एक प्रोविंशियल लेवल पे क्राइम किए जाते हैं, एक लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी क्राइम होते हैं। तो वो क्राइम कौन इन्वेस्टिगेट करता है? वो जो होती है वहाँ की जो लोकल जो पुलिस वगैरह है वो उनको इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन जो फेडरल लेवल पे जो क्राइम कमिट किए जाते हैं वो FIA इन्वेस्टिगेट करती है। उनकी जो डिटेक्शन होती है वो FIA करती है। जैसे कि हमारे पास ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो इलीगल तरीके से बंदों को क्या कर दिया जाता है, भेजा जाता है, उनको धोखा दिया जाता है। कि जैसे कि अब यूरोपियन कंट्रीज है, अब यूरोपियन कंट्रीज में क्या ऐसा होता है कि वहां से उनको कुछ लोग होते हैं, मतलब ये पूरी एक कंपनी होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली जो होती है पूरी कंपनी होती है, और ये दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी जो है कमाई करने वाली कंपनी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है। तो ये एक अलग सा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इलीगल तरीके से क्या होते हैं, लोगों को धोखा दे के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोगों को जो है बुलाया जाता है, उनको लालच दी जाती है कि हम जो है अमेरिका में, आपको कनाडा में हम आपको जॉब देंगे, आपकी इतनी सैलरी होगी, हम आपको घर देंगे, हम आपकी फना जो है उसको लव का चक्कर भी दिया
जाता है बहुत सारे कि मतलब लड़की को मतलब सेट करके लोगों को जो है बरगलाया जाता है कि आप आ जाए, हम आपसे शादी कराएंगे। मतलब कोई लड़की आप वो कहती है कि मैं आपसे शादी करूंगा, जब वहाँ पे बुलाया जाता है तो वहाँ पे जब वो चले जाते हैं लोग, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उसको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे जो है ज़बरदस्ती की शादी भी कराई जाती है, वहाँ पे मजदूरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब बहुत सारे गलत काम फिर कराए जाते हैं, समझ आ रही है। इसमें से बहुत सारे बच्चे और ख़ासकर जो यंग लड़कियां होती है उनको जो है ट्रैफिक किया जाता है, उनको जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होती है। दूसरी हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग है, समझ आ रही है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को इलीगल तरीके से पैसे भेजना, समझ आ रही है उसको मनी। ये जो क्राइम्स है ये एफआईए क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। दूसरी जो हमारे पास डिपार्टमेंट है या आप कह सकते हैं कि जो एजेंसी है जो क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करती है, डिटेक्शन करती है, वो है नेब। नेब स्टैंड्स फॉर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। इट इज एन एंटी करप्शन एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट करप्शन एंड फाइनेंशियल क्राइम्स। देखिए सिंपल सी बात है, हमारे पास नेब एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसका काम है करप्शन को ख़त्म करना। ये है नेब जिसका और इसका और नेब डिपार्टमेंट और इसका जो फंक्शन है वो करप्शन को ख़त्म करना, मतलब इन्वेस्टिगेट करना कि यहाँ पे फलाने ने करप्शन की है, कैसे की है, कब की है, ये सारा जो काम है वो नेब का होता है। हमारे पास जो नेक्स्ट एजेंसी है जो क्राइम की डिटेक्शन करती है, क्राइम डिटेक्शन में इन्वॉल्व है, वो है एएनएफ। एएनएफ स्टैंड्स फॉर एंटी नारकोटिक्स फोर्स। It is an agency which is responsible for combating narcotics smuggling and drugs abuse। देखिए एनएफएफ क्या होता है, सबसे पहले आप फुल फॉर्म एंटी नारकोटिक्स फोर्स है इसका, और ये सिंपल सा ये समझ ले कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसका काम है ये जो नारकोटिक्स की स्मगलिंग की जाती है, नारकोटिक्स ड्रग्स को ही कहते हैं, समझ आ रही है, ड्रग्स को ही कहते हैं जो ड्रग्स की स्मगलिंग की जाती है, और जो ड्रग्स का एक मुल्क के अंदर एब यूज़ किया जाता है, गलत इस्तेमाल किया जाता है, इलीगल यूज़ किया जाता है और यूज़ किया जाता है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, और इसको रोकना जो है वो भी एएनएफ जो डिपार्टमेंट है इसका काम है इन सब चीज़ों को रोकना। जो ड्रग की स्मगलिंग है, ड्रग का जो इलीगल यूज़ है, इनको रोकना ये एएनएफ एजेंसी का काम है। नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंसी है वो है पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ क्राइम। पुलिस इन्वेस्टिगेट द क्रिमिनल केसेस एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है, सबसे पहले जो क्राइम कमिट किए जाते हैं लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो सबसे पहले जो रिपोर्ट जाता है क्राइम का वो पुलिस के पास पहले कॉल जाती है कि फलां जगह में क्राइम हुई है, तो पुलिस वहां पे जाती है, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है। तो मतलब मेन जो मकसद है पुलिस डिपार्टमेंट का वो है क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करना, क्राइम को जो है डिटेक्शन करना। इसके अलावा इसका सोसाइटी के अंदर जो है लॉ को मेंटेन करना, ऑर्डर एक स्टेबिलिटी लाना, ये भी पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं वो है सीटीडी। सीटीडी स्टैंड्स फॉर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट विच इज अ फॉर्मल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्बेटिंग द टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स। देखिए सीटीडी जो है हमारे पास फुल फॉर्म क्या है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, और ये एक फॉर्मल एजेंसी है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है हमारे पास जिसका काम है जितने भी टेररिज्म अटैक किए जाते हैं एक मुल्क के अंदर, वो एक कंट्री के अंदर जो टेररिज्म अटैक किए जाते हैं, जो हमले किए जाते हैं टेररिस्ट की तरफ से, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, किसने किए हैं, कौन से ग्रुप ने किए हैं, किसने की है, या टेररिस्ट अटैक किसने किया है, ये सारा काम जो होता है सीटीडी डिपार्टमेंट का होता है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का काम है। उसके बाद है सीआईडी। सीआईडी स्टैंड्स फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। एवरी पर्सन हैज इट्स ओन criminal investigation department, or simple you can say that CID, which is responsible for investigating the serious crimes and conducting intelligent based operations। देखिए CID जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, ये हर सूबे में एक अलग डिपार्टमेंट होता है, हर सूबे का एक अलग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट या कि सीआईडी डिपार्टमेंट होता है, समझ आ रही है। अब केपीके है उसका अलग है, बलूचिस्तान का अलग है, पंजाब का अलग है, सिंध का अलग है, तो हर सूबे में अलग अलग डिपार्टमेंट है। और ये जो ऑपरेशन किए जाते हैं, इंटेलिजेंट ऑपरेशन किए जाते हैं, ये कौन करता है, ये हमारे पास सीआईडी करती है। और ये इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन तब किए जाते हैं जब हमारे पास इंतहाई सीरियस सिचुएशन हो, सीरियस क्राइम्स के चांसेस हो, किसी ने धमकी दी हो, जो हुआ हो, मतलब तब हार्ड सिचुएशन जो होती हैं, तो तब जब वो
ऑपरेशन करते हैं इंटेलिजेंस बेस, तो वो कौन करता है? हमारे पास CID करती है। तो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे आप उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड की जाएगी। थैंक यू सो मच वंस अगैन।